प्राण तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज हम हैं भिवानी और भिवानी के अंदर एक क्रांतिकारी योद्धा ने यात्रा शुरू की है और इस यात्रा का उद्देश्य आप इस बैनर के द्वारा पढ़ सकते हैं। जातिगत जनगणना करवाने की मांग को लेकर पैदल यात्रा सतनाली से चंडीगढ़। और जो यात्री गण है, जो क्रांतिकारी साथी है, वीरेंद्र सिंह बागोरिया, संस्थापक सदस्य स्वराज इंडिया। तो साथियों, भारत देश के अंदर 1947 के अंदर भारत देश आज़ाद हो गया था। इस देश की आज जो पॉपुलेशन है वो करीब 1.40 करोड़ के आसपास जा चुकी है, लेकिन आज भी हालात जर्जर हो चुके हैं। यहाँ के इस देश के जो मूल निवासी है, 85% समाज है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, लिंगायत है, बुद्धिस्ट है, सिख है, क्रिश्चियन है। तो साथियों, ये मामला क्या है, ये आज की जो समस्याएं हैं, इनका कारण क्या है और इन कारण का निवारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत की जनता की जातीय जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के आधार पर उनको हक अधिकार मिलने चाहिए। इसी बारे में सर ने जो यात्रा शुरू की है, इस यात्रा के बारे में वो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके सभी प्राण तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर, ये जो यात्रा आप सतनाली से लेकर चंडीगढ़ तक जाएंगे, क्या आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे? हाँ, ये मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे और जो लोग रास्ते में इस यात्रा का समर्थन करेंगे उनके उस पर हस्ताक्षर होंगे, उनका समर्थन के लिए जाएगी। तो सर, इसके अंदर तो जिस तरह आज जो भारत के हैं ना, सभी समाज के लोग परेशान हैं। जैसे हरियाणा के अंदर जाट समाज भी परेशान है और गुज्जर समाज, जो यादव समाज है, ओबीसी समाज है, एसटी है, माइनॉरिटी है, इसके बारे में क्या कहना? ये जो जातिगत जनगणना की लड़ाई है, इसमें सभी समाज के लोगों के, सभी जातियों के लोगों के सही आंकड़े आएंगे। जिसको जितना है, संख्या कितनी है, नौकरी कितनी है, ज़मीन कितनी है, आमदनी कितनी है, सारे आंकड़े आएंगे। 1931 के बाद इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। जो भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, वो 1931 की जनसंख्या के को आधार मान करके दिया गया था और उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और इस जातिगत जनगणना की लड़ाई पिछले काफ़ी समय से है। 2009 में पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई थी, लालू प्रसाद यादव ने इस पर बड़ी लड़ाई लड़ी थी और आज बिहार की सरकार ने अपना प्रस्ताव डाल करके, बिहार में पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिल करके प्रस्ताव डाल करके काउंटिंग हो रही है और ये लड़ाई अब पूरे देश में जारी है। पूरे देश के लोगों की गिनती की ज़रूरत है कि किस जाति के कितने लोग हैं, नाइयों के पास कितनी ज़मीन है, धोबियों के कितनी नौकरी है, धोबियों के पास मकान किस तरह के हैं, चमारों के पास कैसे हैं। बहुत सी चीज़ें गिनी भी जाती हैं। जैसे सिखों धर्मों का जो वो है, वो काउंटिंग होती है, चाहे सिख है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है। परंतु सच्चाई है इस देश की कि जातियों का देश है। जब जातियों का देश है, जाति एक सच्चाई है, तो उसकी काउंटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, उसकी गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? इस देश में भेड़ बकरी गिने जाते हैं, इस देश में शेर वगैरह गिने जाते हैं, ऊंट और गधों की गिनती होती है, हाथियों की गिनती होती है, नदी और नालों की गिनती होती है, तो जातियों की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? जहाँ हर जाति खड़ी है, नाई में रिश्ता करता है, कुम्हार कुम्हार में करता है, खाती खाती में करता है और उनकी एक जाति है तो उनकी काउंटिंग होनी चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए इनके पास कितनी नौकरियां हैं, कितनी ज़मीन है, कितने एमएलए एमपी हैं, कितने आईएएस आईपीएस हैं और कितना इनका अधिकार बनता है। ये जातीय आधार जनगणना के बाद ही पता चलेगा और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं इस लड़ाई को लेकर के सतनाली से चल करके और प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में जाकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपूंगा। ये मेरी लड़ाई है, ये लड़ाई शुरू की है। ये हरियाणा में बहुत जल्दी ये लड़ाई तेज गति से और आगे बढ़ेगी। इसके अलावा और भी यात्राएं होती रहेंगी इस तरह की। तो
तो सर आप सतनाली से चले, आज आप भिवानी तक पहुंचे हैं, तो इसके अंदर रास्ते में आपका हर प्रकार से मान सम्मान स्वाभिमान मिलता होगा। और हरियाणा तो एक ऐसा कल्चर है, यहाँ का भाईचारा बहुत ही मजबूत है, यहाँ दूध दही का खाना है और एक दूसरे का जो प्यार प्रेम है, तो आपको बहुत प्यार प्रेम मिला होगा रास्ते में। बहुत से लोगों ने जबरदस्ती रोका, चाय पिलाई, खाने के लिए बोला, अपने घरों में खाना भी खिलाया, सोने के लिए नहाने के लिए भी जगह दी, और चलते चलते रोड पर रुक करके चाय देते हैं, दूसरी चीज़ें देते हैं। सभी लोगों, सभी प्रकार की जातियों के लोग, ये नहीं कि एक जाति के लोग, इसमें जाति का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जाति आधारित जनगणना की लड़ाई है। तो लगातार प्रेम प्यार लोगों का मोहब्बत मिल रहा है और उसी से मैं आगे चल रहा हूँ। और ये सब लोगों की लड़ाई है। इसका मतलब ये है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारी जाति की जनगणना हो, सही आंकड़े सरकार के सामने आने चाहिए। देखिए सर, जैसे है ना, हरियाणा के अंदर जाट समाज ने एक आरक्षण की मांग की थी और गुज्जर समाज ने राजस्थान के अंदर मांग की थी, मराठा लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर मांग की थी। देखिए एक एक यदि समाज लड़ेगा सरकार से तो उसको न्याय नहीं मिलता, तो उसको एक जुटता में मजबूती के साथ लड़े तो हमें कामयाबी मिलेगी। इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, सभी लोगों ने अपने अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे मैं मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसी तरह हर आदमी ने अपने हक का योगदान देना पड़ेगा, तभी उसका मान सम्मान होगा, तभी उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और तभी जो सरकार गलत फैसले करने वाले हैं वो पीछे जाएंगे। ये जरूरी है। तो साथियों, ये जो है मामला ये बड़ा ही पेचीदा है, ये भारत के हर नागरिक की समस्या है। इसके बारे में संजीदगी के साथ में सोचिए और अपने दिमाग के जो फ्यूज कनेक्टर है उनको चार्ज कीजिए। अभी बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? भूप सिंह गुजर। कहाँ से सर? ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गाँव सागवान से। तो सर जो ये यात्रा है इसके बारे में आप सर के साथ में सहयोग कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या समझते, इसके क्या फायदे होंगे आने वाली हमारे नौजवान युवा साथियों के? जो प्रधान जी जो कर रहे हैं जनगणना के, इसका हम समर्थन करते हैं। जो कि इससे मतलब फायदा होना है कि जो सभी को ये पता लग जाए कि भी हम इतने मतलब हमारे पोस्ट हैं, इतने कम पढ़े लिखे हैं, इतने हमारा नौकरी है, इतने कम कमज़ोर हैं, इतने जब कुचले हाँ या मतलब ऊपर उठ रहे हैं हम, इसे ये जानकारी हो जाएगी सभी को। ये सबके वर्ग के लिए मतलब जरूरी है, ये एकले मतलब ये नहीं कि नीचे जाति वालों के लिए है। ये तो ये आंकड़े तो सभी को पता होना चाहिए, प्रमाणित आंकड़े होंगे तो इससे मतलब सब भी संतुष्ट होंगे। इसके अनुसार मतलब भारतीय जो संविधान है वो इम्प्लीमेंट में बढ़िया तरीके से आएगा, ये भी। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, जिद सबको अपना अपना हक का पता लग जाएगा। हमने इतने हक तक मतलब IPS लग रहे हैं, इतने का हमारे भाई फौजी हैं, इतने का हमारे जनरल सेवा में है, पुलिस में है, तो इन मतलब नौकरियां लग रहे हैं या भेड़ बकरी चरा रहे हैं, तो उससे मतलब ज्ञान होगा, समाज के अंदर उसकी उत्पत्ति हो रही है कि ये हमें इस लायक, हाँ और आगे हम इस लायक जा सका अगर हम काम करा तो आगे वह कुछ जागरूकता जो पैदा होगी, एक दूसरे और नहीं तो एक दूसरे समाज को देख के आगे चढ़ने की कोशिश कराएंगे। तो साथियों, एक और मेरे दिमाग के अंदर विचार पैदा हुआ कि आज हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार करीबन 10 साल के पार होने नज़दीक पहुंचने वाली है और कांग्रेस भी यहाँ पे काफ़ी समय से रही है और पूरे देश के अंदर भी राज दोनों पार्टियों ने किया है। लेकिन हरियाणा के अंदर अलग से संविधान लागू है। वो संविधान के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर ST की जातियाँ हर राज्य में हैं, लेकिन हरियाणा में भी वो जातियाँ हैं, लेकिन ST हरियाणा के अंदर नहीं है। और वो यदि जातीय जनगणना होगी तो हरियाणा के अंदर ST लागू होगी। इसके बारे में सर क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल, जब जनगणना जातीय जनगणना होगी तो उस जाति का लेवल का पता चल जाएगा कि ये शेड्यूल कास्ट के में जानी चाहिए या शेड्यूल ट्राइब में जानी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की पहचान नहीं है, ना उनका कोटा है, वो जरूर होना चाहिए और वो सही तस्वीर तभी आएगी जब जातीय आधार जनगणना होगी। तो सर आज देखिए, मैं पूरे भारत का भ्रमण एक साथ कराना चाहता हूं। इस यात्रा के अंदर जो राष्ट्रीय सिख मोर्चा है और उसके हरियाणा के प्रभारी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो सर भी इनकी हर प्रकार की साथ और सहयोग करने के लिए इनके साथ में है। आज भिवानी में इनका यात्रा का जो स्वागत किया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो प्राण तक न्यूज़ जितने भी चैनल वाले हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह, और सभी का चैनल में स्वागत है जी।
तो सर आज जो ये कार्यक्रम है यात्रा का, आप इससे क्या मतलब मानते हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, ये सही है या गलत है, इसके देश के अंदर क्या फायदे होंगे, भारतीय संविधान के अनुसार इसको कितनी मान्यता मिलेगी और क्या जागृति उत्पन्न होगी? देखिए 1931 के बाद में जातीय जनगणना हुई नहीं है अभी तक। जो 1931 के बाद में हर 10 साल के बाद में जातीयगत जनगणना होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादातर ओबीसी समाज है। जो ओबीसी समाज में हमारी जातियाँ जो मनोवादी जो लोग हैं उन्होंने 6743 जातियों में बांटा गया। शूद्रों को ऊपर के जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, इनमें कोई जाति नहीं है। ओनली फॉर शूद्र समाज में इतनी जातियाँ बना दी गई है कि इनको इतना भी नहीं पता कि ना भाई आज, क्योंकि ना ओबीसी समाज जो है एक भोला समाज है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए थे, पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, तो ओबीसी समाज के भाइयों को लॉलीपॉप देके कि मैं ओबीसी समाज का हूं और मुझे वोट दीजिए। अब जब मोदी खुद पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देता है कि हमें जातिगत जनगणना नहीं करवानी है। क्यों नहीं करवानी? क्योंकि वो खुद ओबीसी समाज से नहीं है। ठीक है, लॉलीपॉप जो दिया था अब जनता को पता लग रहा है। बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने अपनी जो विरोधी पार्टी थी और सत्ता में जो पार्टी है, उन्होंने सबने मिलके पार्लियामेंट में जो संविधान सभा में भी पारित पास हुआ है कि जातीयगत जनगणना होनी चाहिए, जो कि बिहार के अंदर अभी चली हुई है। ओबीसी समाज का जितना भी भाई है, कमेरा वर्ग भाई है, इनको मनवादी लोगों ने एक ना थोप दिया, जैसे क्रिमिनल है। क्रिमिनल में जो ओबीसी समाज है, अगर 7 लाख रुपया कमाता है तो वो भाई गरीब है, और 7 लाख से ऊपर अगर उसकी कमाई है तो वो 27% जो आरक्षण है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, वो अमीरी में आता है। और ये जो EWS है, अभी जो 10 इसमें 10% और ब्राह्मणों को दिया गया, आरक्षण दिया गया है EWS में 49.5 से लेकर। ये तो सर मामला ये देखने को आ रहा है कि आज देश के अंदर मतलब आज SC परेशान है, ST परेशान है, OBC परेशान है, मुस्लिम परेशान है, सिख परेशान है, बुद्धिस्ट परेशान है, क्रिश्चियन परेशान है, फिर देश पे राज कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? राज कर रहा है मनवादी। मनवादी वो लोग हैं जो कि लोग राज करना चाहते हैं देश पर। सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो मनोवादी जो लोग हैं ना, जो मनोवादी लोग हैं, वो सत्ता का इसलिए फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि ना जो ओबीसी समाज है, जाट समाज है, गुज्जर समाज है, आज राजपूत समाज भी इतना क्षतिग्रस्त है कि ना वो अपनी अगर हक आवाज़ उठाता भी है तो उसे दबा दिया जाता है। आप कहीं भी जाओ, राजपूत समाज का कहीं भी नामो निशान नहीं है, ना विधायक है, ना MP है, ना कोई MO है। कहीं भी आप नौकरी में भी जाओगे तो जो अभी सत्ता की बात अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस इंडिया में जब ना भेड़ बकरियों की गिनती हो रही है तो ओबीसी समाज की भी गिनती होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहते जो आप कह रहे थे कि ये सरकार क्यों नहीं करवाना चाहती, उसका मैं जवाब देता हूँ। जो मौजूदा सरकार है उसका एजेंडा है इस देश को हिंदू देश बनाना। अगर जातीय आधार जनगणना हो जाती है तो उसका एजेंडा फेल हो जाएगा, और ये फेल होना है। ये बिहार से आंकड़े आने वाले हैं, इसलिए सरकार ये नहीं करवाएगी क्योंकि ये सीधी इसके एजेंडे पे चोट जाएगी। ये देश में OBC, SC, ST इनका देश है, और ये आज भी लोग सड़कों पर हैं, इनकी असलियत आ जाएगी और ये लोग लड़ने के लिए रोड पर आ जाएंगे। जाट भी तो OBC में आता है सर। अब वो जो होना तो साथियों आज इस वीडियो को शेयर करें और आगे आगे अपने समाज को जगाने का कार्य करें।